चित्करान्नमनीयताभा पीताम्बरं रघुरबिम्बफलाधरं पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दलेखा कृष्णां परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शंकराचार्य जी विरचित आत्मबोध का 16वां श्लोक। वपुस्तुषादिविकोशैः युक्तं युक्त्यावघातता आत्मानम् अनन्तरं शुद्धं विचित्या तंडुलम यथा युक्त विचार द्वारा, जो विचार हमारा युक्ति से युक्त हो, युक्ति से जो हमारा विचार युक्त हो, शुद्ध आत्मा को 5 कोषों से वैसे ही अलग करना चाहिए जैसे चावल को कूटकर तुषा इत्यादि से अलग किया जाता है। हम इस सर्वव्यापक और अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात परम सत्ता की महिमा और महानता का दर्शन कैसे करें, किस प्रकार पुरुष को प्रकृति से अलग करें और शुद्ध आत्मा का अनुभव कैसे करें। इसकी सबसे पहले इसका सबसे पहला मंत्र यह है कि अन्नमय कोश, ये शरीर दिखता है, और अन्नमय कोश से संबंधित जो भी प्राणी है, जो भी पदार्थ है, उनसे उनमें ममता का अभाव। ये सबसे पहली शर्त। भाई साधक को इसीलिए तो साधु महात्मा साधना करते एकदम एकांत में सब छोड़ के चले जाते, सब वहाँ जब 12 साल 14 साल रह लेंगे तब थोड़ी सी चीज़ धीमी पड़ती है, नहीं तो कहो जन्मों लग जाए। अगर ये चीज़ नहीं होती तो आपको एक बात भी नहीं उतर सकती, क्योंकि इनमें मन इतना ज़्यादा विस्तृत व्यापक रहता है कि मन का सारा छल कपट दम्भ द्वेष पाखंड आकर्षण सब देह से संबंधित पदार्थों में ही रहता है। देह से संबंधित जो प्राणी है और या देह से संबंधित जो पदार्थ। अच्छा, अब जैसे किसी का देह से संबंध नहीं है, मान लो किसी का जैसे ब्रह्मचारी है, साधु विवाह नहीं हुआ, साधु महात्मा है, या कोई माताएं हैं, मान लो उनके बच्चे नहीं हुए, विधवा हो गए, सो गए, तो ये उनसे संबंधित में इतना ज़्यादा, उसके बावजूद इतना लगाव रहता है कि अपने बनाए हुए लोगों में प्रतिकूलता आ जाए तो चाहे उनसे हट जाए, लेकिन अगर वो अपना कुछ मान लेते हैं तो उनसे हट नहीं पाते। ये बहुत बड़ी कमी है। तो इस सर्वव्यापक और अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात परम सत्ता की महिमा और महानता के दर्शन कैसे करें, इस प्रकार पुरुष को प्रकृति से अलग करें और शुद्ध आत्मा का अनुभव कैसे हो। जैसे धान के छिलके इत्यादि को हटाकर चावल प्राप्त किया जाता है, इसी प्रकार नित्य और अनित्य का भाव दिखलाने वाली विवेक शक्ति के उपयोग द्वारा पहले तो विवेक में प्राप्त हो। ज्ञान और विवेक में अंतर है। ज्ञान बुद्धि से हो गया, कोई जानकारी हो गई आपको, अब उस जानकारी को आप प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं, जब प्रैक्टिकल उसका प्रयोग करते हैं तब वो विवेक। पहले तो विवेक शक्ति को जागृत करें, फिर उसका हम उपयोग करें और फिर अपने वास्तविक स्वरूप पर जो आरोपित विभिन्न मलिनताएं हैं उनको हटाकर उसके प्रकाश को धुंधला बनाने वाले अंधकारमय आध्यात्मिक अज्ञान के कोशों को गहरा पैठकर आत्मा के शुद्ध
और निर्दोष रूप का कैवल्य रूप में अनुभव करना चाहिए। बहुत मेहनत का काम, और मेहनत हम करना नहीं चाहते, क्योंकि अभी इसकी कोई चाह तो है नहीं। अभी हम चाहते तो है नहीं कि ऐसा हो जाए, और जिस दिन ये चाह उत्पन्न हो जाएगी, भीतर से अभिलाषा हो जाएगी, उस दिन ये काम हो जाएगा। अभी तो नहीं, अभी सारा व्यर्थ है। सुनना भी व्यर्थ है, बैठना भी व्यर्थ है, क्योंकि हमारे व्यक्तित्व व्यवहार में कोई सुधार नहीं। व्यर्थ इसलिए है कि हमारे व्यक्तित्व व्यवहार में कोई भी सुधार नहीं है, ये व्यर्थ है। इस तरह शारीरिक और मानसिक उपाधियों से उठकर, कोई बता रहे अन्नमय कोश और उससे संबंधित पदार्थ, उससे संबंधित व्यक्ति, शारीरिक, अभी उसी से नहीं हटे, एक इंच नहीं हटे, और बल्कि उसी को बढ़ाने में हम सारी शक्ति लगाते हैं। लगाते कि नहीं लगाते? हमारे पास जो भी वस्तु आदि है, उपयोग आदि है, हम उसका सदुपयोग नहीं करते। दान आदि धर्म आदि में हम उसका प्रयोग नहीं करते। जहां हमारा मोह है, मोह की पूर्ति में उसके रक्षण में करते हैं। तो पुण्य कर्म बनता नहीं, पुण्य कर्म बनता नहीं, मानसिक बल मिलेगा नहीं। पुण्य अगर नहीं है तो मानसिक बल नहीं मिलेगा, और मानसिक बल नहीं मिलेगा तो ये काम तो बिल्कुल नहीं हो सकता। शारीरिक मानसिक उपाधियों से ऊपर उठकर उस मैल को हटाकर, जिसे हमने अमर तत्व चराचर जगत के जीवनाधार पर जमने दिया है, आत्मा का विशुद्ध चैतन्य के रूप में अनुभव करना होगा। बताओ कैसे कर सकते हैं? अहंता का अनुभव करते हैं, ममता का अनुभव करते हैं, अहम का अनुभव करते हैं, मम का अनुभव करते हैं। मम के रूप में कुछ थोड़े से संबंधी हैं, 4 से 8, और अहंता के रूप में हम शरीर का आवरण है, और प्राप्त के रूप में जो कुछ भी है, जो कुछ भी हमारा है, वो सब इन्हीं के लिए है। इससे अलग हटके परमात्मा की सृष्टि में खुले आकाश में हम बीज नहीं बोना चाहते। हम बंद कमरे में, ममता का मतलब है हम बंद कमरे में उसको हम सड़ा देते हैं। तो जो बंद कमरे में बीज डालते हैं वो बीज जाता है सड़, और खुले आकाश में माने जहाँ हमारा कोई संबंध नहीं है, उस धरती पर हम जब बीज बोते हैं तो उसमें 5 तत्व बराबर से मिलते हैं, तो उसमें पेड़ उगता है। और जिसमें परमात्मा का संबंध नहीं है, ममता का और अहंता का संबंध है, उसमें हम जब कोई चीज डालते हैं वो चीज सड़ जाती है। ये अंतर है। इसलिए कहा जाता है कि अपने को देने का कोई दान धर्म नहीं होता। कहा जाता नहीं कहा जाता? अपने को तो आपकी मजबूरी है, आपकी मजबूरी करवा लेगी। इतनी आपको ममता है जो आपको करवा लेगी, तो वो उससे आपको बीज में फल नहीं मिलने वाला है। वो तो जैसे आपने गेहूं किसी कोठे में रख लिया और रख दिया, उसको डाल दिया और सड़ता रहा, उसमें कहीं और गेहूं उगेगा? और वही गेहूं अगर बाहर डाल दे तो उगेगा, कई गुना उगेगा। तो ये आत्मा का विशुद्ध चैतन्य के रूप में अनुभव करना होगा जब एक सच्चा साधक, मतलब जो अपने, साधक का अर्थ है जो अपनी इंद्रियों को साधना जानता है, जो अपने मन को साधना जानता है, और कि कोई भी कार्य बिना साधने के हो ही नहीं सकता। आप अगर भोजन भी बनाए तो उसके लिए भी आपको अपना हाथ साधना पड़ता है, बर्तन साधने पड़ते हैं, अग्नि को साधना पड़ता है। हर चीज का एक संतुलन बना के तब आप भोजन तैयार कर पाते हैं। और इसमें आप न साधो, इसमें आप मन की पूर्ति करो, ममता की पूर्ति करो, आसक्ति की पूर्ति करो, अहंता की पूर्ति करो, तो फिर ये साधना नहीं बनी, साधक होना नहीं हुआ। सच्चा साधक अपने भीतर इस सत्य का अनुभव कर सकता है, तो सच में साधन में रहता है। साधन नियम का जो पालन करता है,
हम न साधन का पालन करते हैं, ना हम नियम का पालन करते हैं। व्यवहारिक जगत में उतने तो नियम पालन करने हैं कि जिससे सरकारी बैन न लगे, उतना तो पालन करना है, लेकिन इसके अलावा पालन नहीं करना। तो जब अपने भीतर सत्य का अनुभव होता है तो वो साधक उन विभिन्न कोशों से स्वतः ऊपर उठ जाता है और उसके व्यक्तित्व की परतें ही हैं, वो अनुभव करता है कि आत्मा इन परतों से विलक्षण है और उनसे उपरामता प्राप्त करने के निरंतर अभ्यास द्वारा वो अनंत ज्ञान पूर्णानंद की प्राप्ति करता है। वो नित्य आत्मा के रूप में अपने आध्यात्मिक स्वरूप को पहचान लेता है। अपने आध्यात्मिक स्वरूप को पहचानने के अलावा परमात्मा को अनुभव करने का कोई भी मार्ग नहीं है, आपके विश्राम का कोई भी मार्ग नहीं है, आपके उत्थान का कोई भी मार्ग नहीं है। अगर आप अपने स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकते तो फिर कोई भी मार्ग नहीं है कि आपके जीवन में स्थिरता आए। आप प्रकृति के इधर उधर विभिन्न आकृतियों में विचरण करते रहेंगे और कुछ आपको होने वाला नहीं। अगला स्मृति। सदा सर्वगतोऽप्यात्मा न सर्वत्रावभासते बुद्धावेवावभासेत स्वच्छेषु प्रतिबिंबवत्। आत्मा तो यद्यपि सर्वव्यापक है, निरंतर शुद्ध है, फिर भी उसका आभास सर्वत्र नहीं होता। उस आत्मा का अनुभव शुद्ध बुद्धि द्वारा ही होता है और बुद्धि को शुद्ध करने का कोई साधन है नहीं। बुद्धि हमारी कैसे तीव्र हो, कैसे हमारी बुद्धि शुद्ध हो, इसका कोई विचार नहीं है। जैसे कि स्वच्छ दर्पण में ही प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, मलिन दर्पण में प्रतिबिंब नहीं बनता। अनंत होने के कारण आत्मा विश्व रूपता सर्वव्यापक है। यद्यपि सभी पदार्थों के ज्ञान में इसकी उपलब्धि होती है, सभी पदार्थों के ज्ञान में इसकी उपलब्धि होती है, तथापि शुद्ध बुद्धि में ही हम आत्म तत्व का, उसकी वास्तविक महिमा का अनुभव कर सकते हैं। आप अपनी बुद्धि में ही उसकी महिमा का अनुभव कर सकते हैं, अपने ही विज्ञानमय कोश में आप उसको अनुभव कर सकते हैं। जब आपका विज्ञान में कोश जागृत हो, शुद्ध हो, तब आप वहां पर आत्म तत्व को अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि एक स्वच्छ दर्पण में ही हम अपने प्रतिबिंब को स्पष्टतया देख सकते हैं। यद्यपि प्रतिबिंब के सिद्धांतानुसार हमारे मुख सभी पदार्थों में प्रतिबिंबित होते रहते हैं, धरती में भी होते रहते हैं, जल में भी होता रहता है, लेकिन साफ रूप से हम उसको दर्पण में ही देख सकते हैं। शुद्ध, जो शुद्ध दर्पण है उसी में अनुभव कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने मुख को नहीं देख सकते। जैसे हम अपनी सरकार का ही दृष्टांत लें, यह नई दिल्ली से शासन चलाती है, लेकिन यह विचित्र होगा यदि हम वास्तव में यह मान बैठे कि सरकार तो केवल नई दिल्ली में ही है। ऐसा तो नहीं, और भारत के दूसरे भागों में नहीं है। सरकार का मुख्यालय उत्तर में हो सकता है, लेकिन दूर दक्षिण में एक छोटे से घर पर भी सरकार का पूर्ण शासन हो सकता है, और उसकी कृपा सर्वत्र समान ही होती है। देश की भूमि के कण कण पर उसका शासन है। उसके नियम पूरे देश में लागू होते हैं, फिर भी सरकार को मिलने के लिए व्यक्ति को दिल्ली में ही जाना पड़ेगा। इसी तरह से यद्यपि इस चराचर जगत का आधार परब्रह्म प्रभु हमारे भीतर भी है और बाहर भी है, फिर भी यह शुद्ध और स्थिर बुद्धि ही है
जिसमें इसके प्रतिबिंब को पूर्णतया स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। शरीर स्थूल है और मन किसी न किसी पदार्थ के कारण लोभ, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार के कारण हमेशा उथल पुथल में बना रहता है। ये करें कि न करें, ऐसा करें तो कैसा ठीक होगा, वैसा करें तो कैसा ठीक होगा। अतः यह सूक्ष्म बुद्धि ही है जिसकी सहायता से अभ्यास द्वारा व्यक्ति अपने आप को शांत और स्थिर बनाना सीख जाता है। जितना जो शांत होगा, जितना जिसका अंतर व्यक्तित्व, बाह्य व्यक्तित्व संतुलन में होगा, और जितना जो अहंता, ममता, आसक्ति से विरक्त होगा। पदार्थ से विरक्ति नहीं, सब में आसक्ति थोड़ी है। अपनी ममता से जो जितना विरक्त होगा, अहंता से जो जितना विरक्त होगा, आसक्ति से जो जितना अलग छूटा हुआ होगा, शुद्ध और स्थिर बुद्धि की उस गंभीर शांति में ही ज्योतिर्मय आत्मा को पहचाना जा सकता है। जैसे स्थिर और स्वच्छ दर्पण में ही हम अपने प्रतिबिंब को सहज रूप में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। देहेन्द्रिय मनोबुद्धि प्रकृतिभ्यो विलक्षणम् तद्वृत्ति साक्षिणं विद्यात् आत्मानं राजवत् सदा। आत्मा को सदैव प्रकृति के कार्य, और प्रकृति का सबसे पहले हमारे सामने कौन सा कार्य है? प्रकृति का दिया हुआ जो हमारे सामने शरीर है, शरीर का जो अद्भुत कार्य है। प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि से विलक्षण। ये जो प्रकृति के जितने विकार हैं, शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि से अत्यंत विलक्षण, राजा की भांति इन सभी कार्यों का साक्षी मात्र ही समझना चाहिए। जितने भी प्रकृति के कार्य हैं, आत्मा इन सबसे विलक्षण, राजा की भांति इन सभी के कार्यों का साक्षी मात्र ही है, ऐसा जानना चाहिए। शुद्ध चेतन सर्वव्यापक ब्रह्म को शरीर, मन, बुद्धि रूपी भौतिक उपाधियों से सदैव विलक्षण तो है। यह परम प्रकाशक है जो बुद्धि के सूक्ष्म विचारों, उनसे स्थूल मन की भावनाओं और उनसे स्थूल शारीरिक क्रियाकलापों को प्रकाशित करता रहता है। प्रकाशित करने के इस संबंध के बावजूद भी यह केवल साक्षी मात्र है और कभी भी भागीदार नहीं होता। लेकिन जो इस आत्मा को जानता है वही इसके इस चीज को अनुभव करता है। जिसकी बुद्धि शुद्ध है, जिसकी बुद्धि में ये चिन्मात्र स्वरूप प्रकाशित हो जाता है, जो इसको जान लेता है वही इस चीज को अनुभव कर पाता है, वही सब कर्मों से अलिप्त रह पाता है। प्रकाशक प्रकाश पदार्थों से सदैव भिन्न ही होता है, भोक्ता कभी भी भोग्य नहीं होता। राजा दरबार में होने वाले नाटक और नृत्य में भागीदार कभी नहीं होता, वो केवल साक्षी मात्र ही है। और उसी की भांति आत्मा इस शरीर और बाह्य संसार के व्यष्टि और समस्त जगत के नाटक का साक्षी मात्र है। यदि हम स्वयं अपने आप का विश्लेषण करें तो आत्मा प्रकृति की क्रीड़ा का साक्षी मात्र ही सिद्ध होता है। अच्छे और बुरे विचार, उचित और अनुचित का ज्ञान, सुख और दुख के अनुभव, सौंदर्य और कुरूपता की पहचान, कर्तव्य बुद्धि और कर्तव्य विमुखता इत्यादि भौतिक शरीर के कार्य, ये सभी हमारे आंतरिक और बाह्य व्यक्तिगत जीवन के विभिन्न पक्ष ही हैं। जो कुछ हमें ज्ञात है अथवा अज्ञात है, किसी पदार्थ के होने अथवा ना होने, अर्थात भाव और अभाव का ज्ञान, ये सभी अनुभव एक शुद्ध चेतन द्वारा हमारे लिए ही प्रकाशित किए जाते हैं। यह सदैव अलग खड़ा रहता है और इस समस्त जगत में जो कुछ भी हो रहा है ना तो उसके साथ एक रूप होता है और ना ही हमारे भीतर प्रकृति की तहों में जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ ही वो तादात्म्यता को प्राप्त होता है, उससे भी अलग रहता है। ये अनुभवों के भागीदार नहीं होता,
ये दरबार में राजा की भांति दृष्टा मात्र, सभी प्रकार के कार्यों में तटस्थ, सभी घटनाओं के प्रति उदासीन होते हुए भी राजा की तरह सर्वशक्तिमान रहता है। क्या? आत्मा। व्यापृतेष्विन्द्रियस्वात्मा व्यापारी वा विवेकिनां दृश्यते भ्रेषु धावत्सु धावन्निव यथा शशि। भागते हुए बादलों में चंद्रमा भागता हुआ सा प्रतीत होता है। इसी तरह बादल जब भागते हैं तो लगता है चंद्रमा ही भाग रहा है। इसी तरह जो अविवेकी लोग हैं, अविवेकी जनों को कार्य करते हुए इंद्रियों के माध्यम से आत्मा भी कार्य करता हुआ सा प्रतीत। जैसे लोग कहते नहीं, हमारी आत्मा में ये आया तो हमने ऐसा किया, हमारी आत्मा तो ऐसे बड़ी सुखी दुखी है। समझाते हैं ना, हमारी आत्मा में जो दुख हुआ, जो सुख हुआ, अगर आत्मा शब्द लोग सुन ले या पढ़ ले तो हर बात में आत्मा का ही प्रयोग करेंगे। कार्य करता हुआ सा प्रतीत होता है अविवेकी लोग। जब अविनाशी आत्मा अपना प्रकाश फैलाता है और विनाशी जीव के माध्यम से अपने आप को अभिव्यक्त करता है। देखो, जीव विनाशी है और आत्मा अविनाशी। समझ में आ गया क्यों विनाशी? जब अविनाशी आत्मा अपना प्रकाश फैलाता है और विनाशी जीव के माध्यम से अपने आप को अभिव्यक्त करता है तो ऐसा लगता है कि मानो आत्मा स्वयं ही क्रियाशील है। विनाशी जीव माने चिदाभास, जो वृत्ति के साथ उत्पन्न होता, वृत्ति के साथ लीन होता है। सभी क्रियाओं और हलचलों का संबंध इंद्रियों से ही है, हम आत्मा से नहीं। उस आत्मा से नहीं है जो हमारे भीतर जीवन स्फुलिंग है और सभी जीवित प्राणियों का एकमात्र पोषक है। इंद्रियों को क्रिया शक्ति इसी से मिलती है। भाव से ही इंजन को गाड़ी खींचने की शक्ति मिलती है। पर संलग्न डिब्बों में यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति के प्रति भाव को न तो पक्षपात है और न ही द्वेष है। भाव का कोई गंतव्य स्थान भी नहीं है। इसी तरह से आत्मा जब शरीर मन बुद्धि द्वारा अपने आप को अभिव्यक्त करता है तो वो कार्य करता हुआ सा प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में यह इन कोशों में किसी भी कार्य का भागीदार नहीं होता। इसे इस प्रकार के कार्यों से कुछ भी प्राप्त नहीं करना है। इसलिए जो विचार किसी व्यक्ति विशेष के हृदय में उठते हैं या उसके द्वारा जो क्रियाएं होती हैं, उन सभी का आधार एकमात्र आत्मा ही है और इसी आत्मा के प्रकाश में ही उसकी पहचान, माने उन विचारों की पहचान और उनका अनुभव होता है। सर्वत्र सहज रूप में उपलब्ध और प्राणी मात्र की जीवन दायिनी उस परम सत्ता की सर्वशक्तिमत्ता के बिना न तो व्यष्टि और न ही समष्टि जगत में किसी प्रकार के जीवन की अभिव्यक्ति अथवा अस्तित्व ही संभव है। अविवेकी मनुष्य इस अभिव्यक्ति जीवन रूपी खेल के पीछे इतने स्पष्ट रूप में क्रीड़ा कर रहे तत्व को नहीं देख पाता है, बल्कि वो तो आत्मा अनात्मा की क्रियाओं को ही आत्मा की क्रियाएं और आत्मा की चेष्टा मान बैठता है। यद्यपि स्पष्टतया वो केवल एक निष्पक्ष साक्षी और असंग दृष्टा मात्र है, इस बात को अविवेकी व्यक्ति नहीं जानते और ना ही कभी जान पाते, ना ही कभी कर्मकांडी इसको जान पाएंगे। आप चाहे जितना पूजा पाठ करो, चाहे जितना कीर्तन करो, चाहे जितना आप जप करो, इन साधन क्रियाओं से इस बात का कोई भी मतलब नहीं। इसके सामने ये सब क्रियाएं ढोंग साबित होती। इससे आपको ये होगा भी नहीं। क्योंकि आप जो कुछ भी आपका अहंकार जो भी करता है वो सब अपने अंतर की तो करता है, वो सब अहंकार के अंदर की तो चेष्टाएं हैं। आपका अहंकार आपके सीमित साधनों से जो भी क्रिया करता है वो सब आपके सीमित साधनों के अंदर की ही तो क्रियाएं हैं, वो उसके बाहर कैसे ले जा सकती है।
नहीं जा सकते ना। जैसे मनुष्य जो भी बनाता है सब वो सब मनुष्य की सीमा रेखा है ना, और वो तो असीम है, तो मनुष्य की सीमा रेखा में कैसे आ सकता है। मनुष्य अपने बनाए हुए हर वस्तु में आकार में देख के बड़ा खुद ही प्रसन्न होता है, खुद ही सब कुछ करता है। ये सब उसके अहंकार की लीला है। अविवेकी मनुष्य इसलिए जो विचार किसी व्यक्ति विशेष के हृदय में उठते हैं या उसके द्वारा जो क्रियाएं होती हैं उन सभी का आधार एकमात्र आत्मा ही है, और इसी आत्मा के प्रकाश में ही उनकी पहचान व अनुभव होता है। सर्वत्र सहज रूप में उपलब्ध प्राणी मात्र की जीवनदायिनी उस परम सत्ता की सर्वशक्तिमत्ता के बिना न तो व्यष्टि अथवा न ही समष्टि जगत में किसी प्रकार के जीवन की अभिव्यक्ति अथवा अस्तित्व सही संभव है। अविवेकी मनुष्य इस अभिव्यक्ति जीवन रूपी खेल के पीछे इतने स्पष्ट रूप में क्रीड़ा कर रहे तत्व को कभी नहीं देख पाते, बल्कि वो तो अनात्मा की क्रियाओं को आत्मा की क्रियाएं मान बैठता है। यद्यपि स्पष्टतया वो केवल एक निष्पक्ष साक्षी और असंग दृष्टा मात्र है, पर अपने आप के ही इस अनुभव को अविवेकी व्यक्ति नहीं जानता। लगभग इस पुस्तक में सभी श्लोकों में ऐसी उपमाएं दी गई हैं जिनके बिना नित्य आत्मा के महान और गौरवशाली स्वरूप की निर्मलता और अनित्य जगत की इस उछल कूद से उसकी सर्वथा निर्लिप्तता का निरूपण असंभव ही होता है। यहाँ चंद्रमा की उपमा दी गई है, जिसके सामने से जब बादल को गुजरते हैं तो बच्चों को ऐसा लगता है कि चंद्रमा भाग रहा है। गाड़ी में यात्रा करते समय ऐसा प्रतीत होता है कि इधर उधर के वृक्ष, टीले इत्यादि तेजी से भाग रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह गाड़ी ही है जो भाग रही होती है। एक गतिशील साधन के माध्यम से देखने पर ऐसा लगता है कि मानो गतिहीन स्थिर पदार्थ भी गतिमान है। दृश्य पदार्थ उन साधकों के गुणों को ग्रहण कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम उनको देखते हैं। यहाँ जो दृष्टांत दिया गया है वो उन लोगों के लिए बहुत गहन भावयुक्त हो सकता है जो उस पर स्पष्टतः चिंतन कर सकते हैं। यदि हम अपने हृदय में इस दृष्टांत को स्पष्टतः चित्रित कर पाएं तो इसका संपूर्ण भाव हमें आह्लादपूर्ण अचंभे में डाल सकता है। जरा उस प्रेक्षक की अवस्था पर विचार करके देखो जो आकाश में भागते हुए बादलों के चंद्रमा को देख रहा है। प्रेक्षक पृथ्वी तल से अधिक 6 फीट की ऊंचाई से हजारों मील दूर प्रकाशमान चंद्रमा को उन बादलों में देख रहा है जो उससे कुछ ही मील की दूरी पर है, और तब भी दृष्टा चिल्ला उठता है, बादलों ने चंद्रमा को ढक लिया। बहुत जोर से आंधी आने वाली है, आंधी ने सूर्य को ढक लिया, अंधेरा हो गया, यही तो। अथवा चंद्रमा भाग रहा है। इस तरह अनंत आत्मा को जब शरीर, मन और बुद्धि की उथल पुथल में देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि मानो आत्मा अशांत है और क्रियाशील है। यदि पर्याप्त मानसिक शांति हो और जीवन के प्रपंच को वांछित वैज्ञानिक ढंग से देखने की क्षमता हो, वैज्ञानिक ढंग से देखने की क्षमता हो, मानने की क्षमता न हो। हम लोग जगत दृश्य में हर जगत दृश्य को मान लेते हैं, वैज्ञानिक क्षमता के अनुसार नहीं देख पाते, है ही नहीं वो क्षमता। मानसिक क्षमता है मानने की और उसमें हमें सुख मिले, बस इतना ही। पर्याप्त मानसिक शांति हो, जीवन के प्रपंच को वांछित वैज्ञानिक ढंग से देखने की क्षमता हो, तो बुद्धिमान साधक सहज रूप में यह पहचान सकता है कि सभी प्रकार के उथल पुथल का संबंध हमारे भीतर कोशों से ही है और आत्मा उनसे कभी अंतर्ग्रस्त नहीं होता। चंद्रमा भागता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि हम उसे एक गतिशील माध्यम में देख रहे हैं। हमें जीवन गतिशील प्रतीत होता है क्योंकि हम उसे उसकी अभिव्यक्ति के साधनों के माध्यम से देख रहे हैं, और जिन साधनों के माध्यम से देख रहे हैं वो साधन सब गतिशील है ना, गतिशील। हम जिन साधनों के माध्यम से जीवन को देख रहे हैं
साधन सब गतिशील है, तो हमें जीवन गतिशील मालूम पड़ता है। किसी जीवित प्राणी को उसके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्रियाओं द्वारा देखते हुए हम कह उठते हैं जीवन गतिशील, सक्रिय और नित्य स्पंदनशील। वास्तव में जीवन स्वतः क्रियाशील नहीं है। जीवन से अनुप्राणित होकर इंद्रियां कार्य करने में समर्थ होती हैं और वे क्रियाएं आत्मा पर आरोपित कर दी जाती हैं। इस अव्यवस्था के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आत्मा क्रियाशील है। मन के अशांत होने पर आत्मा अशांत प्रतीत होता है। हम यह नहीं जान पाते कि आत्मा में ऐसी कोई उथल पुथल नहीं है। वो शांत, स्थिर, अचल, वासना रहित है। आत्मा हमारी अशांति को देख रही है। आत्मा के द्वारा हम अशांति का अनुभव कर रहे हैं, ऐसा नहीं जानते। आत्मा के द्वारा हम शांति का अनुभव कर रहे हैं, ऐसा नहीं जानते, बल्कि ऐसा जानते मानते हैं कि हमारी आत्मा बड़ी अशांत है। यही तो है। जबकि उसी आत्मा के द्वारा हम जितनी भी क्रियाएं हो रही हमारे मन में, अच्छी या बुरी, बुद्धि में, शरीर में, हम उनको सबको अनुभव कर रहे हैं। उस अशांति को आत्मा के द्वारा अनुभव किया जा रहा, देखा जा रहा है। यही तो है। और देखने वाला तत्व नित्य स्थिर है, वो कभी अशांत और परेशान नहीं होता। मन के अशांत होने पर आत्मा अशांत प्रतीत होता है। हम यह नहीं जान पाते कि आत्मा में ऐसी कोई उथल पुथल कभी नहीं हुआ करती। वो शांत, स्थिर, अचल और वासना रहित है तथा सभी प्रकार के विकारों का उदय मानसिक स्तर पर ही होता है। इस तरह भ्रमवश उस महान आत्मा पर प्रकृति की विभिन्न परतों की क्रियाओं को आरोपित कर दिया जाता है। प्रकृति की परतों के व्यवधान के बिना आत्मा के अनुभव का अर्थ है उसकी अनंतता और पूर्ण दिव्यता का अनुभव। प्रकृति की परतों के व्यवधान के बिना, अगर प्रकृति के परते व्यवधान न डालें, जैसे जब हमारा शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब स्वस्थ और व्यवस्थित है, उस समय हम ध्यान से देख सकते हैं। अगर किसी भी प्रकृति के अंग में कोई भी विकार है तो हम उसको अनुभव नहीं कर सकते। तो प्रकृति में प्रकृति की परतों के व्यवधान के बिना, व्यवधान तभी नहीं होता जब वो शुद्ध हो, शांत हो, तब व्यवधान नहीं होगा। व्यवधान के बिना आत्मा के अनुभव का अर्थ है उसकी अनंतता और पूर्ण दिव्यता का अनुभव। इसीलिए जितने भी योग साधन है, जितनी भी साधनाएं हैं, सब मन को शांत करने के लिए, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, शरीर को स्थित और व्यवस्थित करने के लिए है। आत्मा में कुछ करने के लिए कोई क्रियाएं नहीं। आत्म चैतन्यमाश्रित्य देहेन्द्रिय मनोधिया स्वक्रियार्थेषु वर्तन्ते सूर्यलोकं यथा जनाः। आत्म चैतन्य के आश्रय में ही, आत्म चैतन्य के आश्रय में ही ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि अपनी अलग अलग क्रियाएं करते हैं। कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता। जैसे सूर्य के प्रकाश में मनुष्यों की क्रियाओं का संपादन होता है, प्रकाश को उसके डिस्टर्बेंस से कोई मतलब नहीं। शरीर, मन और बुद्धि रूपी उपाधियां अपने निश्चित क्षेत्रों में ही कार्य करती हैं। मन का क्षेत्र अपना निश्चित है, वो उससे ऊपर नहीं कुछ करेगा। इंद्रियों का अपना क्षेत्र निश्चित है। अब जो इंद्रियों की गोलक में ही रहते हैं वो पशुवत मनुष्य, जिन्हें केवल अच्छा खाने में, अच्छा देखने में, अच्छा स्पर्श करने में और शरीर को ही लिटाए पड़ाए रखने में ही सुख की मान्यता है, वो पशुवत मनुष्य है। ये पशुता है। थोड़े इससे ऊपर के हैं, अपने मन से जो मान लेते हैं
उसी उसी की पूर्ति हो, उसी में कुछ लोग अच्छा मानते हैं। मन की पूर्ति में अच्छा मानने वाले अधिक लोग हैं संख्या में, उनका अपना स्तर है। लेकिन बुद्धि के हिसाब से अच्छा मानने वाले, अच्छा समझने वाले, देखने वाले ऐसे बहुत कम लोग। शरीर, मन और बुद्धि रूपी उपाधियां अपने निश्चित क्षेत्रों में ही कार्य करती हैं और उनमें से प्रत्येक उस शक्ति आत्म चैतन्य पर संपूर्णतया निर्भर है, जो अपनी उपस्थिति मात्र से प्रकृति में जीवन का संचार कर देती है। इससे मानो वो प्रकृति भी चेतन हो उठती है। आत्मा से बिजली एक ही है, लेकिन इसके कार्य क्षेत्र विभिन्न है और कोई भी कार्य क्षेत्र एक दूसरे के क्षेत्र में संयोजित नहीं होता। सभी बल्ब और स्विच इत्यादि चाहे अपने ठीक ठीक स्थान पर ही क्यों न हो, परंतु बिजली के बिना उनकी किसी प्रकार अभिव्यक्ति संभव नहीं। बल्ब कितना अच्छा है आप कैसे जानोगे? जितना अच्छा उसका प्रकाश होगा। पंखा कैसा बढ़िया है कैसे जानोगे? जितना अच्छा वो चलेगा। बाकी ऐसे खड़ा है तो अच्छा बुरा नहीं पता लगता। तो उनकी बिजली के बिना उनकी किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति संभव नहीं। इसी तरह से जीवनदायिनी आत्मा के बिना जगत में किसी प्रकार का कार्य संभव, शरीर में या शरीर के बाहर किसी भी तरह का कार्य संभव नहीं है। और इसकी कृपा के बिना सृष्टि के तमाम जड़ अंधकारमय जीवन और आशा के किसी चिन्ह से रहित इर्द गिर्द पड़े हुए भारी पत्थर की भांति निर्जीव पदार्थ मात्र ही होंगे। शरीर से भी जब आत्मा का संपर्क टूट जाता है तो वो भी भारी पत्थर की तरह एक निर्जीव पदार्थ हो जाता है। ये वो तत्व है जो सबके जीवन को एकदम गतिशील, दैदीप्यमान, स्फूर्तिदायक, आकर्षण युक्त बनाता है। वह स्वयं उन पदार्थों और जीवन घटनाओं से प्रभावित नहीं होता जिन्हें यह अपनी दिव्य ज्योतिर्मय उपस्थिति मात्र से प्रकाशित करता है। यह दृष्टांत उन विभिन्न क्रियाओं से लिया गया है जो पूर्व में सूर्योदय होने पर घटित होने लगती हैं। दिन के समय किसी प्राणी के विचार और कर्म चाहे जैसे हो, किंतु उन प्रकाशित होने वाले प्राणियों के सुख दुखों से सूर्य प्रभावित। सारी घटनाएं सूर्य के प्रकाश में ही तो होती है, लेकिन सूर्य किसी से प्रभावित नहीं होता और ना सूर्य किसी को कम दे या ज्यादा दे। सूर्य अपनी तरफ से चाहे कोई जितना मांगता रहे वो ज्यादा कम नहीं देता, लेकिन बल्कि वो अपने हिसाब से अगर वो कुछ छा लेगा तो प्रकाश उसको नहीं मिलेगा। अपनी कुछ मान्यता मान लेगा तो आत्म तत्व से वंचित रह जाएगा। जैसे सूर्य के आगे कोई दीवार हम छाने पार्टीशन कर दे, सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से हम जब अपनी मान्यता में कैद हो जाते हैं, अपनी मान्यता की पूर्ति चाहते हैं, तो मानो हम उसमें कैद हो गए। हम वहाँ आत्मा के प्रकाश को आने में हमने बाधा डाल दी। सूर्योदय होने पर घटित होने लगती दिन के समय किसी प्राणी के विचार कर्म चाहे जैसे हो, किंतु उन प्रकाशित होने वाले प्राणियों के सुखों दुखों से सूर्य प्रभावित नहीं होता। उनकी प्रकाशन शक्ति के सामने भूमंडल का जो भाग आता है वो केवल उनको प्रकाशित भर करता है। इसी तरह इस प्रकाशमान आत्म चैतन्य के सानिध्य में बाह्य क्रियाशील जगत अनुप्राणित होता है। आत्मा जिन पदार्थों को अनुप्राणित करता है उसके साथ कभी भी तद्रूपता प्राप्त नहीं करता। सूर्य द्वारा प्रकाशित परिस्थितियां चाहे कैसी ही क्यों न हो, चाहे वो रक्त रंजित युद्ध हो अथवा उबलता हुआ तारकोल ही हो, उनके कारण सूर्य न तो लाल होता है और न ही कभी काला होता है। सूर्य का प्रकाश घृणा या उष्णता की प्रबल भावनाओं के कारण उद्वेलित या तप्त नहीं होता। देहेन्द्रिय गुणान कर्माणि अमले सच्चिदात्मनि अध्यस्यन्ते विवेकेन गगने नीलतादिवत। अविवेक के कारण मूर्ख जन मन और इंद्रियों के विभिन्न क्रियाकलापों को
सच्चित आत्मा पर अध्यस्त कर देते हैं। जो मन और इंद्रियां कार्य करती हैं वो मेरा आत्मा, शरीर में जो आत्मा है वो कार्य कर रहा है। ऐसे उदाहरण भी देते हैं कि जब तक आत्मा है तब तक शरीर जिंदा है, इसलिए जो कर रहा है वो आत्मा ही कर रहा है। जब कभी इस तरह के मूर्खों की बातचीत सुनो तो सुन के बहुत आश्चर्य होता है। वो कुछ समझते ही नहीं और इतनी जोर जोर से कहेंगे, इतनी जोर जोर से चिल्लाएंगे, इतने माइक लगा लगा चिल्लाएंगे, आप उनको समझा नहीं सकते। अविवेक के कारण मूर्ख जन मन और इंद्रियों के विभिन्न क्रियाकलापों को सच्चित आत्मा पर अध्यस्त कर देते हैं। जैसे नील रंग इत्यादि को आकाश का धर्म मान लिया जाता है। जैसे आकाश नीला ऐसे मान लेते हैं, जबकि आकाश नीला पीला कुछ नहीं। उसी प्रकार से मूर्ख लोग अपने मन और इंद्रियों की क्रियाकलापों को सच्चित आत्मा पर अध्यस्त कर देते हैं। ठीक ठीक विवेक न कर सकने के कारण अज्ञानी जनों द्वारा शरीर, मन और बुद्धि के गुणों अर्थात स्थूल और सूक्ष्म शरीर की परिच्छिन्नताओं को शुद्ध आत्मा पर आरोपित कर दिया जाता है। तत्पश्चात भ्रमित व्यक्ति इन अध्यारोपित उपाधियों की तमाम अपूर्णताओं को शुद्ध आत्मा की ही अपूर्णता मानने लगता है। यह विवेक उस मिथ्या मान्यता के समान ही है जिससे बच्चे आकाश को नीला मान लेते हैं, यद्यपि वास्तव में आकाश का कोई रंग नहीं। न केवल नीलता ही किंतु आकाश की अवतरता, घनापन, धुंधलापन, धूल भरी अवस्थाएं, इन सभी को प्रायः आकाश के गुण मान लिया जाता है। यद्यपि ये सभी गुण आकाश में भाषित होते हैं, पर आकाश के गुण कोई भी गुण नहीं है। किंतु यथार्थ में इनमें से कुछ भी आकाश का गुण नहीं है। जैसे आधारभूत पदार्थ उन पर अध्यारोपित गुणों से प्रभावित नहीं होते, वैसे ही जब शरीर और मन के कुछ विशेष गुणों को उस स्वयं प्रकाश सत्ता पर आरोपित कर देते हैं, तो इस प्रकार के मिथ्या धारणाओं और गुणों के वास्तविक तत्व प्रभावित नहीं होता। ग्रीष्म ऋतु में अनंत आकाश में प्रतीत होने वाली नीलता इत्यादि हमारी परिच्छिन्न दृष्टि का ही परिणाम है। अज्ञानान् मानसोपादे कर्तृत्वादीनि चात्मनि कल्प्यन्ते मुगते चंद्रे चलनादि यथाम्भसा। जैसे अज्ञान के कारण जल की कंपन इत्यादि क्रियाएं, जैसे पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब उभर रहा है, पानी में सूर्य का प्रतिबिंब उभर रहा है और पानी हिलने लगा तो चंद्रमा का प्रतिबिंब भी कटा कटा, जितने जितने भी पानी हिलेगा उतने प्रतिबिंब बन जाएंगे और उतने प्रतिबिंब कटे कटे हो जाएंगे। वो प्रतिबिंब कटा नहीं है, ना चंद्रमा कटा है, जो कि पानी के हिलने के कारण, पानी की तरंगों के कारण ऐसा आभास हो रहा है। जैसे अज्ञान के कारण जल की कंपन इत्यादि क्रियाएं उसमें प्रतिबिंबित चंद्रमा की मान ली जाती है। हिल रहा है जल, और चंद्रमा देखो हिल रहा है, अरे कट गया चंद्रमा, ऐसा हो गया। इसी तरह मन के जो कर्तापन और भोक्तापन आदि उपाधियां हैं, भ्रमवश आत्मा के गुण समझ लिए जाते हैं। जो कर्तापन, बुद्धि में कर्तापन है और मन में भोक्तापन है, ये जो दो विशेष प्रकार की वृत्तियां हैं, ये दो वृत्तियां आत्मा की मान ली जाती हैं। मैं भोगता हूँ, मैं करता हूँ। भावों का संबंध बुद्धि से ही है। मैं यह हूँ, मैं वह हूँ इत्यादि विभिन्न भाव मन में तभी तक उठते हैं जब तक हम व्यवहारिक जगत अथवा स्वप्न लोक में होते हैं। ये भाव तभी तक हैं जब तक हम इस जगत में हैं या हम स्वप्न की सत्ता में। पारमार्थिक सत्ता में ये सब बातें नहीं, व्यवहारिक सत्ता में है, प्रतिभाषिक सत्ता में है। क्योंकि व्यवहारिक सत्ता में मन प्रधान है और प्रतिभाषिक सत्ता में मन ही प्रधान है, उसमें तो बुद्धि बहुत कम प्रधान होती है। व्यवहारिक जगत अथवा स्वप्न लोक में जब तक हम होते हैं, मगर जब हम गहरी नींद में होते हैं
तो हम में ऐसा कोई विचार नहीं होता। जब मन देखने और पहचानने के लिए उपलब्ध होता है तभी हमें ज्ञेय पदार्थों का ज्ञान होता है। जब तक हम मन के साथ तद्रूप हैं तभी तक हमें जीवन के इन विभिन्न क्षेत्रों में द्वैत के अनुभव होते हैं। लेकिन जब हम एक बार भी इस मनस लोक के ऊपर उठ जाते हैं तो शुद्ध चैतन्य की अवस्था में हम तुरंत प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए सबसे पहला सूत्र है, मन को न मानो, मन की न मानो। तब चैतन्य सत्ता में आपका प्रवेश संभव है। अपने अनुभव से बुद्धि, मन, शरीर की विभिन्न विचार, भावनाएं, क्रियाएं न तो आत्मा है और न उनका आत्मा से कुछ संबंध है। जब मन में सब प्रकार के विचारों का स्फुरण बंद हो जाता है तो मानस सरोवर में चैतन्य का मिथ्या प्रतिबिंब भी नहीं रहता। जो मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ इत्यादि क्लांतिकर अहंकार में भावों के साथ साथ हलचल कर रहा था। ये दृष्टांत बाल्टी के हिलने डुलने से उसके जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा की हलचल की प्रतीत का है। जब जल शांत और स्थिर हो जाता है तो ऐसा लगता है कि बाल्टी के जल में टुकड़े टुकड़े दिखने वाला चंद्रमा मानो एक हो गया हो। इसी तरह जिस व्यक्ति ने अपने मन को शुद्ध कर उसकी शक्तियों को संगठित कर लिया तथा अपवित्र, असहाय और स्वार्थपूर्ण विचारों को कम करके इसे अचल और स्थिर बना लिया, ऐसे ही हृदय में आत्मा की गरिमा अपने चारों ओर के द्वैत भावों और परिणामतः उथल पुथल से प्रभावित न होकर अपने पूरे सौंदर्य से स्वतः ही प्रतिबिंबित हो उठती है। जिसने अपने मन को संतुलित बना लिया, जिसने अपने मन को शांत बना लिया, जिसने अपने मन को संगठित कर लिया, स्वार्थपूर्ण विचारों को जिसने अपने मन से बाहर निकाल दिया, उसी के अपना आत्मा पूर्ण सौंदर्य से स्वतः ही प्रतिबिंबित हो उठता है उसके मन में। यदि समझ सको तो यह समझो, क्यों भूले विश्व विभिन्न इतना दुख पाकर भी अब तक, इतना दुख पाकर भी अब तक सुख खोज रहे हो सुख खोज रहे हो। इतना ही घूमो फिरो कहीं, इतना ही घूमो फिरो कहीं, जो कुछ दिखता है सत्य नहीं, जो कुछ दिखता है सत्य नहीं। अपने को न जानने तक ही, अपने को न जानने तक ही मोहित हो, महामनित हो, मोहित हो, महामनित हो। यदि समझ सको तो यह समझो, यदि समझ सको तो यह समझो, क्यों भूले विश्व विभिन्न, क्यों भूले विश्व विभिन्न। इन सृष्टि विधियों में सुंदर, इन सृष्टि विधियों में सुंदर, आकृतिमय पुष्प खिले मन हर, आकृतिमय पुष्प खिले मन हर। पर कंटक भी उनके संग में, पर कंटक भी उनके
जिनको तुम कहते हो सुखमय, जिनको तुम कहते हो सुखमय, वे दिखेंगे एक दिन दुखमय। जिनके प्रलोभनों में फंस कर, जिनके प्रलोभनों में फंस कर, फिरते हो गलिन गलिन में, फिरते हो गलिन गलिन में तुम। यदि समझ सको तो यह समझो, यदि समझ सको तो यह समझो, भूले क्यों ईश्वर बिन में, भूले क्यों ईश्वर बिन में। जग में कुछ अपना मत मानो, जग में कुछ अपना मत मानो, जगदीश्वर को अपना जानो, जगदीश्वर को अपना जानो। जो तुम्हें छोड़ते जाते हैं, जो तुम्हें छोड़ के जाते हैं, क्यों अटक रहे हो उनमें, क्यों अटक रहे हो उनमें तुम। यदि समझ सको तो यह समझो, यदि समझ सको तो यह समझो, भूले क्यों ईश्वर बिन में, भूले क्यों ईश्वर बिन में। निश्चित है मृत्यु निशाना, निश्चित है मृत्यु निशाना, होकर यह समय न पछताना, होकर यह समय न पछताना। ऐ पथिक सत्य का अन्वेषण है, पथिक सत्य का अन्वेषण, अब कर लो नहीं जिनमें, अब कर लो नहीं दिन में तुम। यदि समझ सको तो यह समझो, यदि समझ सको तो यह समझो, भूले क्यों ईश्वर बिन में, भूले क्यों ईश्वर बिन में तुम। इतना दुख पाकर भी अब तक, इतना दुख पाकर भी अब तक, सुख खोज रहे हो जिनमें, सुख खोज रहे हो। इसका संत वचन है, बुद्धि दृष्टि से देह जैसी बाहर भीतर है वैसी ही देखो। शब्द स्पर्श रूप प्रसाद की वेदना को साक्षी होकर देखो, सुख दुख की सीमा को देखो, सकाम निष्काम चित्त को दृष्टा होकर देखो, मन की राग द्वेष क्रोध आदि वृत्तियों को देखो। भोक्ता न बनकर दृष्टा बने रहो। जो क्षण क्षण परिवर्तित हो रहा है, जा रहा है, उसमें सदा एक रस रहने वाले अविनाशी को देखो। इस प्रकार सम्यक दर्शन से भक्ति मुक्ति सुलभ हो जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति